Hello everyone, Tina Ashok Dhingra here. Welcome to MRM interview series. And those who don't know what MRM is Morning Ritual Miracle. And this is initiated by Mr. Amul Karale. And today I am here with Lydia Fernandez. She's from Mumbai. She's a teacher by profession, but she was going through few personal challenges. Like she was having low confidence. She was not organized. She was not able to use her day productively. She was feeling inferior. But after joining MRM, she is more confident. She is more organized. Now she is using her day productively. So let's hear from Lydia herself. Welcome, Lydia, in this interview. Thank you, Tina, so much for that wonderful introduction. So, my name is Lydia. By background, I'm a teacher. As I said, like जैसे बोलते ना कि हर प्रोफेशन में we feel that something we need to move ahead. हमको आगे जाना है. तो something was missing in my life. तो जैसे ये लॉकडाउन जब हुआ, तो ये 2020 में मैंने अमोल सर का फेसबुक में मैंने एक एड देखा अबाउट 5 AM, वेक अप एट 5 AM. सो ऐसे जब स्कूल का जो रूटीन होता था तो अर्ली मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट अप, सो आई डिडंट वांट टू ब्रेक दैट early morning, so I wanted to involve myself in something which is will help me out to grow. तो I thought कि चलो देख लेते ये क्या है करके. And then in October 2020 when I saw this ad, I quickly joined because I felt let me give a try what it is. 5 AM को उठना है, क्या करते हैं, let's see क्या है. And ऐसे ही मैंने join किया. I paid the amount, I joined. And जैसे ritual start हुआ, I found like जैसे morning में prayer, then affirmation, and फिर मेरे को फिर I was not regular, to be very frank with you, I was not regular. कभी उठना, फिर laziness, वो सब challenges मैं face कर रही थी. I was facing all those challenges because what I was observing is that I start something but I don't complete it. So I want, the challenge was with me only. मेरे को मेरे से ही चैलेंज लेके मुझे जीतना था. तो जब मैंने ये स्टार्ट किया MRM, ये सब तो था दिमाग में कि मेरा प्रोकास्टिनेशन होना काम का, थोड़ा बहुत लेजीनेस, फिर उसके बाद डर, फियर जो एक अंदर था. भले टीचर हूँ बट स्टिल जब मैं सीनियर्स के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ, तो एक इंफीरियरिटी लगता है. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, उनको ज्यादा आता है, मुझे नहीं कुछ आता. आई यूज्ड टू पुट माई सेल्फ डाउन. तो ये सब बहुत कुछ चल रहा था. पर जैसे जैसे मैं मॉर्निंग रिचुअल स्टार्ट करने लगी, देन आई फॉलोड व्हाटएवर अमोल सर यूज्ड टू टेल. जो भी वो बोलते थे मैं करने लगी. फिर मैंने बीच में गैप लिया, तो वो गैप में मुझे पता चलता था कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ. आई एम मिसिंग समथिंग. वो पूरा दिन मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आज मैंने कुछ मिस किया. थोड़ा फिर वापस से मैं ज्वाइन करती थी. आई शुड रियली अप्रिशिएट अमोल सर फॉर बीइंग सो पेशेंट, बिकॉज मैं ज्वाइन होती थी, निकल जाती थी. फिर मुझे तीसरी बार ऐसा लगा अभी मैं बोलूं ना सर को तो सर मुझे बोलेंगे तो पहले डिसाइड कर फिर ज्वाइन कर. बट ही सो स्वीट एंड जेनरस. उन्होंने बोला ओके लिडिया यू ज्वाइन. सो ही, आई थिंक उनको समझ में आ रहा था कि ये मैं प्रॉब्लम्स में फेस कर रही हूँ. देन उसके बाद मैंने फाइनली आई मेड अप माई माइंड, बिकॉज सर हमेशा बोलते थे कि चैलेंजेस आएंगे, यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू. वो जो रोज रोज का वो सुन के देन आई फाइनली डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे करना है. नाउ इट्स हाई टाइम, आई नीड टू बी अ गुड स्टूडेंट नाउ. एंड देन आई जॉइंड एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई कैन सी दैट ट्रिगर इन माई लाइफ. वो ट्रिगर स्टार्ट हो गया जहां पर मैंने प्लानिंग स्टार्ट किया. जैसे सर ने टू डू लिस्ट बनाने बताया, पहले ही अपना मॉर्निंग में ही उन्होंने पैटर्न बनाया. ऐसे सर का जो पैटर्न है मॉर्निंग का MRM, वो ही इतना प्रोडक्टिव है कि उसमें ही सब कुछ कवर हो जाता है. मॉर्निंग प्रेयर, अफर्मेशन, देन टू डू लिस्ट, प्लान आउट योर डे, देन गोल सेटिंग. गोल सेटिंग के बारे में ये बोलूं तो मुझे ऐसा लगता था कि लिखना क्यों लिखना है गोल सेटिंग, वो तो दिमाग में है ना, तो लिखना क्यों है. बट देन सर ने जो एक्सप्लेन किया, कि सर ने जब बोला कि ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि लिखना क्यों है, तो मुझे रियलाइज हुआ नहीं, शायद ये मेरे, मतलब आई एम वन ऑफ देम, कि मैं सोचती कि लिखना क्यों है करके.
बट वो इम्पोर्टेंस समझा बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो रोज हमको बताना है कि ये हमारा गोल है. And then and slowly and gradually now I am become on track. I am coming on track as a good student. मैं सुन रही हूँ सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, but still I will not say that कि मैं 100% हो गई हूँ. I am still in my learning process. मुझे बहुत कुछ सीखना है. और I gave this 90 days का जो challenge, transformation challenge जो सर ने introduce किया, जब when I got a call from Amol sir कि that he is going to take me for this 90 days transformation channel, I said wow, सर का सामने से फोन आना, that means something he has seen in me and he wants to help me out. So जब वो एक हाथ दे रहे तो मैं क्यों अपना हाथ पीछे करूं? So I thought I have to give myself a chance. और ऐसे मैंने बहुत कुछ देखा है. हम जब सर्व करते तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ आता है ऐसे 5 AM वो ये बहुत कुछ, बट समवेयर आई गॉट कनेक्टेड विद सर्स स्टोरी कमिंग अप फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली. हाउ उन्होंने कैसे अपने लाइफ को एक मौका दिया और उन्होंने कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. दैट समवेयर यू नो वो दिल को छू गई. एंड आई सेड कि ये सर कर सकते हैं, ये बंदा अगर कर सकता है तो व्हाई नॉट मी, लेट मी गिव अ चांस टू माय लाइफ. And then I started on my life. I just blindly I just trusted कि चलो नहीं देखना है मुझे मैं क्या कर सकती हूँ. It's a challenge within me now. Great. So लिडिया आपको कितना टाइम हो गया, मतलब आपने कब ज्वाइन किया था? टीना अगर ये मैं बोलूं तो अक्टूबर 2020 में मैंने ज्वाइन किया. 3 मंथ किया, फिर मैंने गैप किया, 3 मंथ किया, फिर मैंने गैप किया. सो ट्रैक पे नहीं थी मैं, बट नहीं अभी आई एम ऑन ट्रैक. ग्रेट ग्रेट. तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आए जब आप रिचुअल करते थे और नहीं करते थे? एक तो आपने बोला कि आपको लगता था कि समथिंग इज मिसिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और ऐसी क्या चीज थी? बिकॉज इट इज नॉट इजी फिर मतलब लेफ्ट करना फिर कंटिन्यू करना. तो कुछ बड़ा या कुछ अच्छी चीजें, ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा कि जब ना करने से और करने से? ना करने से ना टीना ऐसे लगने लगा था जब मैं कर रही थी ना तो या कि मेरे को ये करना है, रात सुबह उठ के ये करना है, ये पूरे दिन में ये करना है. वो ट्रैक मतलब पूरा चल रहा था मेरे दिमाग में. एक कॉन्फिडेंस था कि सुबह उठ के जब वो सब सेशन होने के बाद है ना पूरा दिन अपने. और ये जो हम अफर्मेशन है ना, मेरा जो फेवरेट और पावरफुल अफर्मेशन जो सर बोलते हैं, आई एम फियरलेस एंड पावरफुल. Oh my God, टीना मैं क्या बोलूं, that is giving me so much of push. मैं ऐसे बोला सेल्फ टॉक मैं अपने आप को बोलती रहती हूँ कि I am fearless and powerful, I am fearless and powerful. That is giving me really a punch, you can say. वो एक पुश करता है मुझे आगे बढ़ने के लिए. And मैंने जैसे मैंने बोला ना, जब मैं इसमें MRM में ज्वाइन कर जो ना, जब मैं पार्ट हूँ, जब मैं ऐसे छुट्टियां नहीं गुलंडी नहीं मारती हूँ, छुट्टियां नहीं लेती हूँ, जब मैं रेगुलर हूँ, तब मैं देखती हूँ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है स्कूल में, जब मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ तो मुझे वो मालूम पड़ता है. धीरे धीरे मैंने अपना व्यूज, मेरे को आइडियाज भी आते थे ना स्कूल में, तो मैं वो एग्जीक्यूट बोलती नहीं थी, अपने तक ही रखती थी. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं भाई मैं बोलूंगी तो उन लोग क्या सोचेंगे. अगर मैं ना डाउट था, सेल्फ डाउट था कि नहीं अगर ये मैं बोलूंगी तो उन लोग करेंगे क्या, मैं कौन हूँ, उन लोग मेरा एडवाइस क्यों लेंगे. ऐसे सब मेरे को बहुत इंफीरियोरिटी बहुत रखती थी मैं अपने आप में. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपना आइडियाज देना स्टार्ट किया. तुमको पसंद आए नहीं आए मुझे नहीं पता, बट आई स्टार्टेड. वो कॉन्फिडेंस मुझे कहीं ना कहीं से एक मिला मुझे कि नहीं मुझे मुंह खोल के बोलना है कि ये मेरे दिमाग में है. सी एंड सेम चीज. और मैं जो बोलूं, अगर मैं प्रिंसिपल मेरे सामने आ जाती थी ना तो मुझे खुद समझ में नहीं आता था, मेरे मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते थे. पता नहीं क्यों, क्या था वो. आइडियाज बहुत है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनसे बात करूं जाके, पर वो हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं क्या जाके, मतलब क्यों ऐसे, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे मेरे मन में. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली when I started with this affirmation, this is really helping me, Tina. ये जो affirmation, ये जो one sentence जो है ना, I am fearless and powerful, it's really helping me a lot. बहुत. And second is
ये I can do anything to God and universe who strengthens me. It really gives me power and strength to come up in my professional life. And अभी इतना नहीं बोलूंगी, but yes, 2-3 लोग ऐसे बोलते कि लिडिया वी कैन सी क्वाइट डिफरेंस इन यू करके, मेरे को सामने से बोले हैं. वाओ, ग्रेट ग्रेट. सो लिडिया, आपने एक तो बोला कि आपको अफर्मेशन करना बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी और कौन से टॉप रिचुअल्स हैं जिनसे आपको लगता है कि बहुत पावर मिल रही है, या यू लव टू डू दैट रिचुअल्स? सो जैसे कि आपने बोला कि अफर्मेशन, उसके अलावा मेडिटेशन इज हेल्पिंग मी अ लॉट. बहुत मुझे काम रखने में बहुत हेल्प कर रहा है मेडिटेशन. And incantation, the power that Amol sir gives during that incantation is really helping me. It's really helping me to put in myself, अपने आप को चेंज करने में. और वो एक होप रहता है ना कि नहीं, मेरे साथ भी होगा, कि जो मैं सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा था ना टीना, मेरे को पहले से ही ऐसे जॉब नहीं करना था. I wanted to start up with something with my own. बट बोलते ना, हालात बोले या कुछ सपोर्ट नहीं बोले, पता नहीं क्या है, आई डिडंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अप समथिंग ऑफ माय ओन. मेरे दिमाग में पहले से थे कि मैं कुछ तो मेरा खुद का मैं स्टार्टअप करूं. एंड देन क्लैरिटी. अभी यहाँ पर मैं एक बताऊंगी, अभी बीच में ऐसा हुआ था कि मुझे मेरे करियर को लेके थोड़ा कंफ्यूजन चालू हुआ कि मैं टीचिंग में कंटिन्यू करूं कि मैं एज अ हेल्थ कोच करूं. बिकॉज मेरे हस्बैंड हेल्थ कोच है, तो मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, बट मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं भी बन जाऊं क्या हेल्थ कोच. तो वहां पर बहुत ना खींचातानी हो रही थी कि मैं टीचिंग करूं कि ये करूं. कुछ क्लैरिटी नहीं था. और कैसा हो रहा था रिजल्ट कि दोनों में भी मैं कुछ कर नहीं पा रही थी अच्छी तरीके से. एंड दिस मॉर्निंग रिचुअल MRM हेल्प्ड मी टू ब्रिंग दैट क्लैरिटी. स्पेशली जब मैंने ये 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन किया, एंड सर का जो 5 डेज का जो सेशन था स्टार्टिंग का, दैट मोमेंट, वो जो फिलअप, जो उन्होंने होमवर्क दिए थे, वो जो सिंसियरली जो मैं फील कर रही थी ना, उसमें मुझे क्लैरिटी लगा कि नो, आई एम बोर्न टू बी अ टीचर. आई वांट टू डू माय टीचिंग प्रोफेशन, बट समथिंग ऑफ माय ओन. As a health coach, whatever it is, I'm going to support my husband, whatever it is. So वो clarity मुझे मिला वहां पर कि नो लिडिया, you can do in your, तुम टीचर बनने के लिए बने हो, तुम में वो है. और एक चीज बोलो तो टीना, मेरा ना पूरा पर्सनालिटी चेंज हो चुका था. आई वॉज नॉट द वे आई एम. ये जो इंफीरियरिटी समझना, अपने आप को कम समझना, मैं जब यंग थी कॉलेज डेज में, मैं ऐसी नहीं थी. दैट टाइम मेरे में स्पार्क कुछ और था. आई डोंट नो, जैसे डेज पास बाय, इयर्स पास बाय, मेरे में कहाँ से वो लो वाला आ गया, मुझे नहीं पता. एंड आई रियली वांटेड कि मैं वो जो एम्बिशियस, वो स्पार्क वाली जो लड़की थी कॉलेज डेज में, मैं चाहती थी कि मैं वापस से वैसे आऊं. एंड दिस इज वेयर MRM हैज helped me, and it is helping me to overcome, and I am seeing myself कि मैं धीरे धीरे वो जो मैं पहले जैसे थी, वो स्पार्क, वो एनर्जेटिक, कुछ करना है लाइफ में, वो एम्बिशियस, वो सब मैंने अभी मेरे में वो आने लग गया है. 100% नहीं बोलूंगी, बट yes, that seed has started sowing in me now. Wow, you're coming back, huh? You're coming back on track. Great. एंड आपने बताया कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए, आपको पता चला कि आपको टीचिंग ही करना है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आए रिचुअल करने के बाद, रिलेशनशिप में या फिर? रिलेशनशिप में बोलूं तो इट्स लाइक अभी यहाँ पर I will let you tell you about my brother. Okay, so अभी जब बोलो शादी हो जाते तो हम अलग हो जाते हैं, भाई और भाभी दूसरे जगह पर है. तो वहां पर जब हम पहले बहुत ही क्लोज थे, मैं और मेरे भाई, बड़े भाई, वेरी क्लोज मतलब वेरी क्लोज. बट जब शादी हो गई, उसके बाद से पता नहीं भाई ने अपने मतलब मुझसे एक डिस्टेंस बना लिया. आई डोंट नो व्हाट इट वाज.
समथिंग मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब पहले जैसे हम लोग हमेशा कुछ भी हो तो हम फोन करते थे, कहाँ पर भी रहते फोन करके शेयर करते थे, बट धीरे धीरे मेरी स्पेशली मेरी शादी होने के बाद भाई ने अपने आप से एक मुझसे एक डिस्टेंस बना लिया। तो आई वॉज वंडरिंग कि ठीक है, मतलब इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया, बट जैसा इयर्स जाते हमारा कंटिन्यूस फोन कॉल से एक फोन हो गया, और वो एक फोन से अभी तो बोलते ना महीना हो जाता है, कुछ काम रहेगा तो ही फोन करने लगते हैं। तो ये एमआरएम के बाद से मैंने जब हम जब वो करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, वो जो रिलेशनशिप के लिए हम प्रे करते हैं, उसमें मैंने धीरे धीरे देखा, मैंने सामने से फोन करना स्टार्ट किया। हम बोलते ना कि अरे वो कर लेंगे, नहीं, हम स्टेप उठाएंगे तो सामने से स्टेप आएगा। देन आई स्टार्टेड कॉलिंग हिम, धीरे धीरे देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी। और इस अभी ऐसे है कि एटलीस्ट डेली एक बार तो हम अभी कॉल करते हैं, जो 0 था तो अभी हम लोग एटलीस्ट कॉल करते हैं। Great. So, okay. So, I want to know if you want to recommend MRM, like you have got very good results in your professional personal life as well, and if you will recommend MRM to your family or Definitely. then how you will tell them, how you will introduce MRM? I am waiting when I want my husband to get involved in this. I want him to join MRM, but बोलते ना फोर्स करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो मैं रुकी हूँ कि मैं अपने आप को उनके सामने, क्योंकि वो देखते हैं रोज मैं उठती हूँ रेगुलरली, मैं कर रही हूँ, तो ही नोज वो आवाज सब उनको समझ में आ रहा है, बट ही इज नॉट गेटिंग अप एंड डूइंग विथ मी। तो मेरा वो एक है कि एक गोल वो है कि वो ज्वाइन हो जाए MRM, तो because it is going to help him a lot. I know that he can, he will do wonders if he join MRM. उनको भी एक road map मिल जाएगा। तो I'm eagerly waiting when he is going to join, but definitely मुझे अपने आप को prove करना पड़ेगा पहले। I have to prove myself. You have to set example. Yes, मुझे वो एग्जाम्पल एक सेट करना पड़ेगा जहां उनको लगे कि नहीं यार ये कुछ तो है, MRM कर रही है तो कुछ तो है यहाँ पर। Yes, you should be like you should be motivating or inspiring him so that वो influence हो आपसे, है ना? He will not listen you, but he will influence. Yeah, if I say him join, so he will ignore. He will say no re baba, you only do. Because he doesn't know the importance. जब वो देखेंगे मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे में क्या हो रहा है, मैं जो ड्रीम कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, अभी जैसे कि जब मैं MRM के पहले मुझे विजन बोर्ड क्या है नहीं पता था। आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट इज दिस विजन बोर्ड। ऐसे पता है कि पिक्चर्स चिपकाने होते हैं, बट बोलते ना बहुत लोग बोलते हैं अगर ये करो वो करो ऐसा करो वैसे करो, बट कैसे करो कोई नहीं बताता है, वो रोड लेके नहीं चलता है कोई, ये एडवाइस देते हैं। बट सर ने जब लास्ट टाइम उन्होंने जब ईयर खत्म हो रहा था, सर ने बताया कि कैसे आपको विजन बोर्ड बनाना है। सर ने एग्जांपल्स ग्रुप में डाले, जिन्होंने बनाए उन्होंने ग्रुप में डाले, तो उससे एक आइडिया मिला कि ओके ऐसे बनता है। वेरी फ्रैंकली लास्ट टाइम मैंने बनाया था लास्ट ईयर, तो उसमें से मैंने सच्ची बोलूं तो उसमें से मेरा कुछ भी अचीव नहीं हुआ, बट मैंने वो एनालाइज किया कि क्यों नहीं अचीव हुआ, बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली रेगुलर एंड सीरियस अबाउट इट, मेरा एनर्जी नहीं दे रही थी मैं वहां पर। बट दिस ईयर अगेन मैंने वापस से अपना एक विजन बोर्ड बनाया, और उसमें पहला चीज था कि लाइक आई वांट टू बी इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। तो फर्स्ट मेरा ऑलरेडी मैं उसमें हो चुकी थी, सो सॉरी, आई वॉज ऑलरेडी इनटू दैट फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में मेरे को पार्टिसिपेट करना था। लास्ट टाइम सर बोल रहे थे सुपर 30 बोल रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या होता है ये सुपर 30 को, कैसे मतलब क्या उसमें होता है। एंड दैट टाइम ओनली आई वांटेड कि मुझे वो एक पार्ट बनना है सुपर 30 का। सो व्हेन सर अनाउंस्ड अबाउट 90 days चैलेंज, So I was so happy that I got an opportunity, और मेरा वो विजन बोर्ड का फर्स्ट थिंग मेरे को अचीव मिल गया कि I am a part of 90 days transformation challenge. Wow, congratulations. So Lydia, in last, if you want to say something to your viewers who are watching your interview, if you want to tell them
something so that they feel inspired to join rituals. And because many people they don't know about rituals and they are not practicing rituals in their life, so आप उनको क्या अगर कुछ मैसेज देना चाहती हैं, and then over to you. डेफिनेटली मैं एक चीज उनको बोलूंगी कि प्लीज अपने लाइफ को एक मौका दो, जैसे मैंने दिया. हम बोलते हैं बहुत कुछ होता है, हमको ये करना है वो करना है, बट एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है. ये मुझे बहुत लेट समझ में आया. मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में होने के बावजूद भी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे कोई एक मेंटर चाहिए. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं टीचर हूं ना, तो मुझे क्यों जरूरत है. नहीं, हम सबको एक मेंटर जो हमें एक रोड मैप दे, रोड में से ऐसे रोड मैप दिया जाए, हमको पता न चले कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत है, हम कैसे अपने आप को उधर रख के चल सकते हैं. उस चीज के लिए हमको एक मेंटर की जरूरत है. और एमआरएम जो है, हम जैसे बोलते हैं ना, पूजा करते हैं, हमारा जो डेली रिचुअल है, पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं या चर्च जाते हैं या इधर कुछ भी हमारा जो करते हैं ट्रेडिशन कस्टम, ये एमआरएम भी वैसे ही है. अगर इसको हम रिलीजियसली फॉलो करें, डेफिनेटली हम अपने आप से खो चुके हैं, हम वी कैन आइडेंटिफाई आवरसेल्फ इन दिस एमआरएम सेशन. Wow. So I'm very inspired by you because you are teacher. आप teacher हैं, फिर भी आप सीखना चाहते हैं. You're a humble learner. You learn everything like a student. आप student ये भी ना मुझे एमआरएम में आने के बाद ही वो आने लग गया. अदरवाइज इट वाज लाइक नो, आई नो एवरीथिंग, मुझे जरूरत नहीं. बट नो, सर हमेशा बोलते हैं कि नहीं, हमको वी शुड बी टीचेबल, हमको सीखना है. हर लाइफ के हर कदम में हमको सीखना है. एंड सर जिस तरीके से इतना हम्बल है, इतना होने के बावजूद भी वो आज भी बोलते कि मैं ये सीख रहा हूँ. वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, वो जो है वो बताते कि मैं ये सीख रहा हूँ वो सीख रहा हूँ. तो उससे लगता है कि वाओ, दिस मैन वांट्स टू लर्न सो मेनी थिंग्स, सो व्हाई कांट वी. क्योंकि लाइफ तो वही है ना कि हमको सीखना है, हर कदम में हमको कुछ ना कुछ सीखना है. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं एक टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं ये जो यंग जनरेशन के साथ हूँ, तो अगर मैं एमआरएम से कुछ उसमें से अपने स्टूडेंट्स लोग को दे सकती हूँ, तो और क्या हो सकता है. एंड आई डू दैट, आई टेल देम. मैंने कुछ कभी उनके साथ में जब ऐसे कन्वर्सेशन होता है, तो उन लोग को पूछता है, मैम टाइम नहीं मिलता है. मैं बोली टाइम सबके पास होता है, आपको बनाना पड़ता है. तो आई टोल्ड देम, आई गिव देम दिस टिप टू डू लिस्ट बनाने का. मैंने टिप दिया उनको. So whatever I'm learning from MRM, I am using it and giving it to my students because वो young generation है. And I think in future अगर कोई मेरे students आएंगे, तो I'm going to recommend this MRM to them. Wow, I can't believe कि you were under confident और आपका कभी confidence low था. Because now you are unstoppable. The way you are talking, the way you are opening up and sharing your personal examples of like your brothers, with your brother, your relationship. So the way you are opening up and speaking by heart, nobody can imagine you were, underconfident. So yeah, we can see clearly changes in you after doing rituals. And so thank you so much कि आपने इतना दिल से चीजें शेयर की. एंड आपने सब कुछ शेयर किया कि आप कैसे पहले बोल भी नहीं पाती थी, एंड जो आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव हुआ आपके ब्रदर के साथ. And so thank you so much Lydia for inspiring so much. Thank you so much Tina for giving me this opportunity to speak up. And I can at least tell people that give a chance to yourself, join MRM and see the magic. उसका नाम ऐसे ही नहीं लगा है, मॉर्निंग रिचुअल, मिरेकल रिचुअल्स जो है वो मिरेकल ही है exactly. And I want you to say that powerful line in last, like you are fearless and powerful. I just Definitely. want you to listen. I am powerful, I am fearless. I am fearless and I am powerful. Great. So thank you so much. Thank you. Have a nice day. Yeah, bye. Thank you. Most important person in your life is you.
Please pray for yourself, because you're one of the most important person in this entire world, entire planet. Pray for yourself, pray to God, pray to universe to give you a lot of strength, to give you a lot of happiness, to give you a lot of feelings with emotions. No one can stop you. When you start designing your own content, when you start any of your business, people should get connected. Each and every model when you design in your program as a trainer, as a coach, or when you start any business, first question is why I want to add this. सामर्थ्य आहे हातात जर, स्वप्ने डोळ्यात घेऊन चल, परिस्थितीशी भिडवून छाती, दोन हात करत चल. विजय तुझाच असेल, विजय तुझाच असेल, मागे वळून बघू नकोस. आयुष्य खूप सुंदर आहे, तू कधी खचू नकोस. सर की वजह से आई वॉज सो कंसिस्टेंट इन माई वर्क. इट वॉज गोइंग लाइक दिस, धीरे 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 चल रहा था, लेकिन सर के साथ कनेक्ट होने की वजह से स्टेप बाय स्टेप एकदम से वो बूम हुआ. रॉकेट आगे कब जाता है तो पीछे आग लगी होती है, वो आग जरूरी होती है. परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज सक्सेस. आई बीन राइटिंग पोएम्स फॉर 15 years, पब्लिश अभी भी. दिस इज बिकॉज ऑफ MRM. You have started spending some great time with your family, your relationship has improved, your health and fitness has gone to the next level, mentally you have become very strong, emotionally you have become very strong, you have developed a lot of good skills which can help you to make money, which can help you to impact people's lives.